अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं असाइनमेंट नंबर 2 CS311 इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज डेवलपमेंट की, जिसके टोटल मार्क्स आप लोगों के पास 20 हैं और लास्ट डेट इसकी आप लोगों के पास है 24 जून 2024। तो जैसा कि आप लोगों के सामने है कि CS311 की जो असाइनमेंट नंबर 1 थी उसमें भी हम लोगों ने 20 मार्क्स गेन किए थे, और जिन स्टूडेंट्स ने मेरी वीडियो से प्रिपरेशन की होगी इंशाल्लाह उनके भी 20 मार्क्स ही आए होंगे। और इंशाल्लाह जो इस बार फिर से मेरी वीडियो से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके भी फिर से 20 मार्क्स ही इंशाल्लाह आएंगे। तो चलिए अपनी असाइनमेंट को शुरू करते हैं। तो असाइनमेंट फाइल की तरफ मूव करते हैं। जी, तो ये रही हमारी असाइनमेंट फाइल CS311 की असाइनमेंट नंबर 2 की। तो आगे बढ़ने से पहले, क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी, तो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहें। जी, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप लोग एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है, मेन इंस्ट्रक्शन आपने याद रखनी है कि आपने जो अपनी फ़ाइल है वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में अपलोड करनी है, ना कि HTML जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन की फॉर्म में ही आपने इसको सबमिट करवाना है, वर्ड फॉर्मेट में। जी, तो स्टेटमेंट आपकी ये है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, कंसीडर द फॉलोइंग टू फाइल्स की दो फाइल्स आप कंसीडर कर लें, माई फॉर्म डॉट HTML के नाम से और दूसरी की माई रिजल्ट डॉट जावा के नाम से। ये दो फाइल्स आपने कंसीडर करनी है। आपको मैं दिखा देती हूँ। एक मैंने नोटपैड में, देखें, ये आप लोगों के सामने माई फॉर्म डॉट HTML के नाम से फाइल क्रिएट किया, एक मैंने विजुअल में किया। आप चाहे तो दोनों विजुअल में कर सकते हैं, दोनों नोटपैड में कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे। और दूसरी फाइल मैंने विजुअल में की है माई रिजल्ट डॉट जावा के नाम से। ये दो फाइल्स मैंने क्रिएट की है। ठीक है, तो दो हमने कर ली। दूसरी लाइन क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट मिसिंग कोड एंड करेक्ट कोड इन केस ऑफ एरर। आपने क्या करना है, सिर्फ आसान भाषा में अगर आपको बताऊं तो आपने सिंपल ये जो दोनों फाइल्स है ना, इनका आपको थोड़ा थोड़ा कोड दिया गया है। ये देखिए, माई फॉर्म डॉट HTML का थोड़ा सा कोड दिया गया है और थोड़ा सा माई रिजल्ट डॉट जावा का कोड दिया गया है, ये देखें। और आपको उन्होंने सिंपल ये कहा है कि आपने इन दोनों में से जो कोड है उसको करेक्ट करना है, जो गलत है, और जो मिसिंग कोड है वो भी आपने बताना है। तो नेक्स्ट क्या है कि now यहाँ से, you are required to write missing code and correct the code in case of error if any for myform.html which reads any number to calculate the scale and factorial and send them to myresult.java servlet. Now myresult.java servlet will calculate result for the square and factorial of that number and display output. Write the missing code of myform.html and myresult.java at point mentioned given below. with ये देखिए ना, ये आप लोगों को शो हो रहा है यहाँ पे, ये वाली चीज़ बात करें। Exception handling should be done as well wherever necessary. तो अब हम लोग इसको करेक्शन और मिसिंग पार्ट्स की तरफ मूव करते हैं कि हम लोगों ने इसको कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट हमारे पास ये वाली है माई फॉर्म डॉट HTML की। तो माई फॉर्म डॉट HTML का ये जो हमें छोटा सा प्रोग्राम दिया गया है, इसमें वो बता रहे हैं कि देखें, आपने राइट कोड हियर फॉर मेथड टाइप के लिए आपने कोड टाइप करना है। यहाँ पे सिंपल है, हमने यहाँ पे ये देखें, आप लोगों के सामने पहले प्रॉपर हम कोड जो HTML का सेंटेंस है यहाँ तक वो लिखेंगे, मैंने आपको बताया था। इधर तक जो सेंटेंस होता है वो आपने याद रखना होता है। तो इसका हमने टाइटल दिया कैलकुलेट फैक्टोरियल स्केयर एंड फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने स्केयर और फैक्टोरियल को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ हम लोगों ने इसका टाइटल ये दे दिया। फिर हम हेड का टैग क्लोज कर देंगे और बॉडी का टैग स्टार्ट कर देंगे। तो ये देखें, यहाँ पे फॉर्म एक्शन माई रिजल्ट डॉट मैथड सेम एज इट इज, आपने यहाँ पे ये लाइन लिख ली। ये देखें, फॉर्म एक्शन, और यहाँ पे मेथड के बाद हमने पोस्ट लगाया। बस ये एक हम लोगों ने पोस्ट का इजाफा यहाँ पे किया है। ठीक है, ये मिसिंग था यहाँ पे। दूसरा हम लोगों ने क्या किया है, ये देखें, ये आगे लाइन बिल्कुल सेम एज इट इज रहेगी। ये देखें, आप लोग सेम एज इट इज है। उसके बाद इनपुट टाइप नंबर, आईडी नंबर, नेम, नम, ब्रेक का कोड लगाया है, और इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू रिजल्ट, देखें सेम एज इट इज, जैसे था वैसे ही है। यहाँ पे एक हम लोगों ने और चीज़ की थी कि इनपुट टाइप में हमने क्या दिया था, नंबर दिया था। ये देखें, यहाँ पे ये हम लोगों ने नंबर का इजाफा किया। तो ये छोटी दो चीज़ें हैं बस प्रोग्राम में, ये आपने याद रखनी है, और बाकी सारा इसमें प्रोग्राम सेम था। उसके बाद आप लोगों ने बॉडी का टैग क्लोज कर देना है और HTML का टैग भी क्लोज कर देना है। सेम आप लोगों ने यहाँ से ये प्रोग्राम देख लेना है और कॉपी पेस्ट कर लेना है। ये इसका करेक्ट सोल्यूशन है। नेक्स्ट मूव करते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। एक्सप्लेनेशन में क्या है कि माई फॉर्म डॉट HTML में कि सेट द फॉर्म मेथड टू पोस्ट, कि आपने ये मेथड के लिए पोस्ट सेट करना था। ये देखिए ना, फर्स्ट लाइन में यहाँ पे हम लोगों ने किया है, मेथड के लिए हमने पोस्ट सेट किया है, और यहाँ पे उन्होंने हमें पोस्ट नहीं दिया था। ये देखिए, यहाँ पे उन्होंने कहा था राइट कोड हियर फॉर मेथड टाइप के लिए कौन सा कोड आएगा, पोस्ट आएगा। एक लाइन ये थी। दूसरी थी सेट द इनपुट टाइप टू नंबर टू इंश्योर ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज आर एक्सेप्टेड। यहाँ पे हम लोगों ने ये देखें, इनपुट टाइप के लिए हम लोगों ने कौन सी वैल्यू सेट की थी, नंबर वैल्यू सेट की थी जो एक्सेप्टेड थी। ये देखिए, यहाँ पे इधर यहाँ पे इन्होंने हमें नहीं दिया था इनपुट टाइप में, डायरेक्ट इनपुट टाइप में इन जगह छोड़ दी थी, आगे आईडी नंबर शुरू हो गई थी।
तो यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट टाइप क्या दी थी, नंबर दी थी, और क्लोज द फॉर्म टैग करेक्टली, और हम लोगों ने फॉर्म टैग को यहाँ पे हम लोगों ने अच्छे तरीके से क्लोज भी करना है। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको क्लोज भी कर दिया, ठीक है। जबकि उन्होंने ऊपर इस फॉर्म इधर यहाँ पे क्लोज नहीं किया था, फॉर्म का टैग यहाँ पे देखिए स्टार्ट तो किया था पर इसको यहाँ पे क्लोज नहीं किया था, तो यहाँ हम लोगों ने इसको क्लोज भी कर दिया, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी। तो अब हम लोग मूव करते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट क्या है कि माई रिजल्ट डॉट जावा, यहाँ पे माई रिजल्ट डॉट जावा का थोड़ा सा आपको प्रोग्राम दिया गया है, और इधर भी आप लोगों ने सेम एज इट इज़ वही काम करना है। जो पार्ट मिसिंग है आप लोगों ने वो बताना है। और दूसरा क्या करना है कि आप लोगों ने राइट कोड हियर टू गेट वैल्यू ऑफ नंबर टू कैलकुलेट स्केयर एंड फैक्टोरियल, आपने स्केयर और फैक्टोरियल को कैलकुलेट करना है, ठीक है। जो नंबर्स की वैल्यूज होंगी, तो ये कुछ सोल्यूशन है। आप लोग ये सोल्यूशन आप लोगों से हमने शेयर कर दी है। यहाँ मैं आप लोगों को विजुअल में भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, यहाँ पे आप लोगों को सही से नज़र आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग वन बाय वन करके देख लीजिए, कोई भी आप लोग मिस्टेक नहीं कीजिएगा वरना आपकी आउटपुट गलत आ सकती है। तो यहाँ पे यहाँ तक आप लोगों ने सेम एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद पब्लिक क्लास माई रिजल्ट एक्सटेंड एचटीटीपी सर्वलेट। उसके बाद आप लोगों ने ये देखें, यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट स्केयर करना है, इंट स्केयर की वैल्यू के साथ नंबर मल्टीप्लाई नंबर। फिर हम लोग फैक्टोरियल को कैलकुलेट करेंगे, इन फैक्टोरियल 1 है, फॉर इधर हम लोग फॉर की कंडीशन लगाएंगे, इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इज इक्वल टू नंबर, आई में हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे, फैक्टोरियल मल्टीप्लाई इज इक्वल टू आई। तो ये आप लोग देख लीजिएगा तमाम का। तो ये आप लोग तो ये आप लोग एक बार सारा देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, कोई भी गलती इसमें आप लोगों की नहीं होनी चाहिए वरना आपकी आउटपुट ठीक नहीं आएगी। तो ये आप लोग सारा कोड एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने आपको शो करवा दिया है। आपने क्या करना है, ये सारा कोड सेम एज इट इज़ आप लोगों ने लिखना है, और अपनी वर्ड की जो फाइल है उसमें आपने पेस्ट करना है ये वाला, और जो माई रिजल्ट डॉट जावा वाला और माई फॉर्म डॉट एच वाला, ये दोनों प्रोग्राम्स जो है ना आप लोगों ने सेम एज इट इज़ आप लोगों ने वर्ड की फॉर्म में वर्ड की जो फाइल होगी उसमें आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये इसका रहा सोल्यूशन।